ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच की थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जी है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, क्या रिश्ता है उनका, कैसा क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी और क्या कर रही है, क्या उसका प्लान है, क्या इंटेंशन है। प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, डेविल। क्लैरिफिकेशन चाहिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून क्लैरिफाई कीजिए। द मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स, टावर क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, लवर्स। मुझे आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में फील हो रहे हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं आप में से कई व्यूअर। कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट देख रहे हैं ये वीडियो। डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनिन भी हो सकते हैं आप लोग। थर्ड पार्टी क्या क्या गेम था आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, क्या चल रहा है। तो देखिए, थर्ड पार्टी इतनी पावरफुल थी कि इसने आपके गुड लक को, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो कि यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है ट्विन फ्लेम सोलमेट की। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके मैस्कुलिन आपका गुड लक हुए, मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट आपके मैस्कुलिन हुए, क्योंकि आपका रूट चक्र उनके पास है। तो उस पर कंप्लीटली कंट्रोल कर रखा था इस थर्ड पार्टी ने, और बहुत लंबे टाइम से। मुझे 3 to 10 ईयर्स दिख रहे हैं। किसी किसी की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी 10 ईयर्स से थी, किसी की में 3 ईयर्स से थी। बहुत लंबे टाइम से ये थर्ड पार्टी थी, इससे ज़्यादा का भी टाइम हो सकता है। और आपने बहुत झेला है। इसने पूरी तरीके से आपके गुड लक को कैप्चर कर रखा था बहुत टाइम से। यहाँ तक कि आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे थे वो भी आपके पर्सन के थ्रू होकर उस थर्ड पार्टी को उसका बेनिफिट मिलता था। आपको अपनी किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का बेनिफिट नहीं मिला होगा अब तक, क्योंकि ये आपके पर्सन की एनर्जी शक करती थी और आपके पर्सन के थ्रू आपकी एनर्जी उस तक चली जाती थी। तो आप एक तरह से कहते हैं कि एक टंकी है, उसको हम भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं, बट उसका नीचे जो टैब लगा हुआ टैब खुला हुआ है। तो हम टंकी भर रहे हैं और टैब से पानी चलता चला जा रहा है। ऐसा ही आपके साथ हुआ है। आपके पर्सन के थ्रू आपकी एनर्जी भी थर्ड पार्टी ने खाई है। आपका पूरी तरीके से सौभाग्य खा गई है, चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो। पूरी तरह से गुड लक, आपका हैप्पीनेस, आपकी पीस, नेम एंड फेम, सब कुछ खा लिया है इस थर्ड पार्टी ने। कुछ भी क्या कहूँ मैं, कि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ कुछ लोग क्या, जो डेविल एनर्जी होती है ना, वो है ये थर्ड पार्टी। आप तक आपका जो आपका जो ऑरा इतना प्यारा था उसको उसको डिस्ट्रॉय किया। और जो डिवाइन ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच रही थी, आपको आपके लिए जो यूनिवर्स की एनर्जी चलती थी आप तक पहुंचने वाली होती थी, और उससे पहले ये चोरी कर लेती थी या कर लेता था। तो आप तक कोई भी पॉजिटिव एनर्जी इस थर्ड पार्टी ने, इस डेविल ने पहुंचने नहीं दी। मैं थर्ड पार्टी को, अब अगर थर्ड पार्टी भी बोलना छोड़ दूँ, मेरा मन नहीं करता थर्ड पार्टी को थर्ड पार्टी बोलने का, सीधे सीधे डेविल बोलने का मन करता है। वो डेविल होते हैं, ट्रू लवर्स के बीच में जो आते हैं वो डेविल होते हैं। और यहाँ देखिए, जो इस तरीके से, देखिए हम किसी का हिस्सा अगर खाएंगे, हम किसी का हिस्सा खाएंगे तो फिर इंडाइजेशन तो होगा,
फिर बर्बादियाँ तो होंगी हमारी, कोई भी किसी का हिस्सा खाएगा। इस थर्ड पार्टी ने आपका सौभाग्य खाया है, आपकी खुशियाँ निकल गई है ये थर्ड पार्टी। तो दशा देखो ज़रा। अब ये दशा भी अगर है तो इस पर तरस क्या खाना। ये सुकून की बात है कि थर्ड पार्टी की दशा शुरू हो गई है। अब पछता रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों। सब खत्म होते हुए दिख रहा है मुझे, सब खत्म होते हुए। जो एक आप जरा इसको इमेजिन करके देखिए कि एक व्यक्ति है जिसको हर तरफ से सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ हर तरफ से उसने ले रखा है। आपकी भी एनर्जी ले ली, उसकी भी, आपके पर्सन की भी एनर्जी ले ली। और जब आप दोनों की, जब ट्विंस, ये सोल में डिवोशन की एनर्जी डेविल को मिल जाए, ये डेविल को इतनी ज़्यादा पावरफुल, इतनी एनर्जी मिल जाए, फिर वो किसी को कुछ समझेगा। जैसे कि रावण ने किसी को कुछ समझा था। और जब इतनी ज़्यादा पावर आ जाएगी किसी के पास, फिर उसका विनाश भी ऐसा ही भयंकर होगा। रावण के लिए कहा जाता है 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। तो फिर विनाश भी तो वैसा ही होगा। जब तुमने सबका विनाश कर, सबका सौभाग्य खाया है, तो फिर वो गलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। फिर विनाश तो तुम्हारे ही कुल का होगा, मिटोगे तो फिर तुम ही। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी, अगर इनके किड्स भी हैं, थर्ड पार्टी आपकी, तो आप ये मत समझिए कि वो किड्स आपके पर्सन के हैं, वो भी ये थर्ड पार्टी, क्योंकि तब आप अवेकन नहीं थे, तब आपके पर्सन डिस्टॉर्टेड थे। तो वो जो थर्ड पार्टी लेके आई है, जो किड्स के रूप में जो सोल लेके आई है, तो वो कोई प्योर सोल नहीं आ सकती, क्योंकि उस टाइम पे आपके पर्सन अवेकन नहीं थे। तो वो जो सोल आई है इसके थ्रू, वो जो किड्स हैं इनके बीच में, वो भी डेविल ही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी के कर्मों का फल इसके अपने बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है। इसके बच्चे भी, कोई बीमारियां हैं तो वो इसको भी हो रही हैं। कोई जेनेटिक बीमारी इस थर्ड पार्टी को जो है वो इन बच्चों में भी गई है। समूल विनाश, तभी मुझे ये चौपाई आई कि 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। ऐसा विनाश होते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपके सौभाग्य को कंट्रोल कर रखा था ना सब कुछ। और सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ हो रहा है? ये फाइनेंस पे लॉस हो रहा है, सबसे बड़ा लॉस। यानी पाई को मोहताज होना। एक राजा उसके पार, अगर उसको खाने के लिए ना मिले, वो इस दशा में आ जाए कि भीख मांग के उसको खाना पड़े, सोचो किस लेवल का विनाश होगा। उसकी संपत्ति में ज़रा सी कमी आए तभी राजा की शान में कमी आ जाती है। और जब वो इस दशा में आ जाए कि सब कुछ खत्म हो जाए, मुझे ऐसा लगता है इनके घर में बीमारियां ऐसी फैली हुई हैं इस थर्ड पार्टी को, या थर्ड पार्टी कि अगर ये फीमेल बॉडी में है तो उसके मायके में बीमारियां फैली होंगी, और अगर ये मेल बॉडी में है तो उसकी पूरी फैमिली में। ओवरऑल सेफ अगर है तो आपके पर्सन सेफ हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका भाग्य खा चुकी है, आपके हिस्से का भाग्य खा चुकी है। तो अब जो नुकसान भुगतना है तो इस थर्ड पार्टी को भुगतना है। तो ये थर्ड पार्टी जिन से जो अटैच है, जिस पर्सन से ये दिल से अटैच, आपके पर्सन से कोई दिल से अटैच नहीं है, आपके पर्सन से तो बस अपना फ़ायदा उठाना है। तो वो जिससे दिल से अटैच है, वहाँ इसका लॉसेस हुए हैं। वो पर्सन इनकी ज़िंदगी से गया है, इस थर्ड पार्टी की ज़िंदगी से गया है, और नॉर्मली नहीं गया। बहुत कुछ सुना के, बहुत कुछ दंड दे के, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा थर्ड पार्टी के साथ करके गया है वो, जितने भी पर्सन इसकी ज़िंदगी से गए हैं। और मुझे याद लग रहा है कि किन्हीं पर्सन की, किसी बहुत ज़्यादा जिससे ये प्यार करती होगी या करता होगा ये पर्सन, उनकी डेथ भी मुझे फील हो रही है। उनमें से किसी की डेथ भी हुई है, किसी का डेथ, और बहुत ये सडन डेथ हुई है, सडन डेथ, एकदम से सोचा ही नहीं होगा, अचानक से किसी बहुत ज़्यादा, या वो कोई भी हो सकते हैं फैमिली। मैं किसी को कर्ज नहीं कर रही हूँ, लेकिन करने का फल तो भुगतना पड़ेगा ना। हम अगर किसी का खा जाएंगे, किसी का सौभाग्य, किसी को हम तिल करके घुटने पे मजबूर करेंगे, तो भुगतना फिर हमें ही पड़ेगा। अब इस थर्ड पार्टी ने आपके साथ ऐसा किया तो फिर भुगतेगी फिर यही, चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो। तो चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे रिश्ते छोड़ के गए होंगे तो वो पैसे इससे लेके गए होंगे, या बीमारी होगी तो फिर पैसे हॉस्पिटल गए होंगे, यानी इसके पास जो भी फाइनेंस था उससे कहीं ज़्यादा इसको खर्च करने पड़े। यानी कमर टूट गई इसकी, बर्बाद हो गई या बर्बाद हो गया। और इसे, मुझे ऐसा लग रहा है इसे मांगना पड़ रहे हैं पैसे, लोगों से ये मदद मांग रहा है। और वो भी देखिए मुसीबत आने पे, ये दुनिया साथ नहीं देती, साथ केवल दुनिया बनाने वाला देता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये जो ब्लू में बैठा है, ये जो पर्सन है यहाँ पे, तो 6 ऑफ कप्स में ये जो पर्सन बैठा है ब्लू कलर के कपड़ों में, ये हुई शनिदेव की एनर्जी, ये ब्लू कलर। और शनिदेव हैं दंडाधिकारी, तो शनिदेव दे रहे हैं इसको दंड
कि तुमने बहुत खाया है, अब तुम्हें नहीं मिलेगा। अब इसको ये किसी से हाथ फैलाती है ना, या फैलाता है मदद के लिए कि मेरी मदद कर दो, तो लोग इसकी मदद तक नहीं कर रहे हैं लोग। और हो सकता है लोग इसके मुंह पे कह रहे हैं कि जब मुझे ज़रूरत थी तब तुमने की थी मेरी मदद। उस वक्त को याद करो जब मैं परेशानी में था और तुमने क्या जवाब दिया था। आज वही जवाब तुम पे अप्लाई होता है। मुझे बहुत बुरी दशा दिख रही है थर्ड पार्टी की, और ये ठहर गई है। इसके पास जो पैसा बचा है बस उतना ही रह गया है, अब वो भी अपनी ज़रूरत पर, ताकि खाना पीना हो सके, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे कोई ये जो लग्जूरियस लाइफ रही, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की जो एनर्जी थी, एकदम लग्जूरियस लाइफ, जो मैंने चाहा वो हुआ। महारानी को दासी बनते देर नहीं लगी, वो कुछ हो रहा है। देर भले ही लगी हो, लेकिन यहाँ मुझे दासी बनते हुए दिख रही है। और अगर ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल होगी इन प्रेजेंट, ये अब ये ऐसे काम भी कर रहा है कि जब इंसान मुसीबत में होता है ना, तभी तो भगवान की तरफ जाता है। अब भगवान की तरफ जाके हम किस इंटेंशन से जा रहे हैं ये मैटर करता है। भगवान तो जानते हैं ना तुम किस वजह से आए हो। तुम दूसरों का बुरा करके, जब तुम्हारे साथ बुरा हुआ तब तुम्हें भगवान याद आ गए। अब तुमने दूसरों के साथ बुरा किया तो तुम भी अपने कर्मों का फल तो भुगतो ना, वो भुगतना पड़ेगा। तो उस वक्त भगवान भी मदद नहीं करते। तो ये जो थर्ड पार्टी है, अब सनातन से होगी तो मंदिर जा रही होगी, किसी और रिलीजन से होंगे तो गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च वगैरह जा जाके सिर पटकना कि भाई मेरी मदद, भगवान मेरी मदद कर दो, भगवान मेरी, हे ईश्वर मेरी मदद कर दो, मदद कर दो। इस तरीके की किसकी एनर्जी है? बिल्कुल भिखारियों वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। और किसी की थर्ड पार्टी को जो दिल से पछतावा ले रही है, जो थोड़ा सा जिसको है कि हाँ, जिसको इसके सोल में ये आ रहा है कि हाँ मैंने गलत किया था, उस पर्सन के साथ गलत किया था ना, उसका दंड मुझे मिल रहा है। तो उसके आंसुओं को तो थोड़ा भगवान थोड़ा सा मदद कर दे रहे हैं कि भाई चलो इसको दिल से पछतावा तो हुआ। लेकिन जो थर्ड पार्टी अभी भी ऐसी है जिनको ये नहीं दिख रहा कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया, जिनको ये नहीं दिख रहा और चाह रहे हैं कि भगवान उनके साथ मदद कर दें, तो उनको एक फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है। और जो एक फूटी कौड़ी में कहूँगी, सिर्फ जो फूटी कौड़ी अगर मिल भी रही है वो उनको मिल रही है, थर्ड पार्टी को, जो सच में पछता रही हैं, जिनको दिल से एहसास है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। उनको एक फूटी कौड़ी नसीब तो हो रही है, ज़्यादा नसीब नहीं हो रहा, कुछ भी किसी को भी नसीब नहीं हो रहा है। जो है भगवान ने ये कहा कि तुम ऑलरेडी, तुम्हारे जो नसीब में नहीं था, आपका सौभाग्य, आपका गुड लक, आपकी प्रॉस्पेरिटी इस थर्ड पार्टी के नसीब में नहीं थी। उसके बाद भी इसने आपका हिस्सा खाया। तो डिवाइन ने कहा जब तुम किसी और का नसीब खा गए तो तुम्हारा नसीब कहाँ बचा? तुम तो अपने नसीब को तो पहले ही गंवा चुके थे। तुम्हारे नसीब में ये सब कुछ था ही नहीं। तुमने दूसरे का नसीब खाया है, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये एनर्जी थर्ड पार्टी की, द मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ये थर्ड पार्टी दूसरों को गलत कह रही है या दूसरे इसको गलत, दोनों यानी मुझे यहाँ ज़्यादातर कोई 1% ही ऐसा होगा, कोई थर्ड पार्टी 1% ही ऐसी होगी या 0.1% ऐसी होगी जिसको सच में अपनी गलतियाँ क्लिक हो रही होंगी कि हाँ मैंने वो गलती की थी, उसकी वजह से मेरे सामने ये सब कुछ हुआ। अदरवाइज 99% थर्ड पार्टी ऐसी हैं जो अपने आप को विक्टिम बनी हुई है कि मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैं तो बस, मेरे समान तो कोई शरीफ ही नहीं है। ये भगवान को भी धूल झोंकने के लिए तैयार है कि मैं ही शरीफ हूँ। और मुझे यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि आपके पर्सन को थोड़ा सा, क्या ये मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी से आपके एंसेस्टर्स बचा रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी कितनी भी बुरी दशा में है, उसका जिम्मेदार वो खुद को नहीं मान रही, बल्कि ये मान रही है कि आपके पर्सन गलत हैं। ये इन्होंने गलत किया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा किया, मैंने कहा था तुम ऐसा करो लेकिन उन्होंने नहीं किया। अपने आप को सही और आपके पर्सन को गलत कह रही है। इसलिए यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स को आपके पर्सन की तरफ आना पड़ा, आपके एंसेस्टर को आपके पर्सन को संभालना पड़ा, आपके पर्सन को आपके एंसेस्टर संभाल रहे हैं। अदरवाइज ये थर्ड पार्टी जो हमेशा आप दोनों का गुड लक खाता रहा है, ये अभी भी खुद बुरी दशा में है ना, खुद लो एनर्जी में है ना, तो अभी भी आपके पर्सन की एनर्जी खाने की कोशिश ये तो कर रही है या आगे भी करने की कोशिश करेगी कि बस मैं खाता ही रहूँ। क्योंकि सुधरने का यहाँ मुझे चांस नहीं दिख रहा है। पछता रही है, रो रही है, सब बर्बाद हो गया, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। वो एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है कि सब कुछ मिट चुका है। देख रही है, सारे आम देख रही है कि सब मेरा मिटता जा रहा है, लेकिन एहसास नहीं हो रहा कि मैंने गलती की, मेरे कर्मों का फल है ये एहसास नहीं हो रहा।
इसको ब्लेम, तेरी वजह से ऐसा हो गया, तूने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो गया। हे ईश्वर, ईश्वर कभी किसी का हो ही नहीं सकता, ईश्वर ने मेरे साथ इतना बुरा किया, जबकि मैंने तो किसी के साथ कुछ किया नहीं, मैंने तो इतना ये किया, मैंने तो इतना वो किया, मैंने तो इतना खाना खिलाया, मैंने इतना बांटा, मैंने इतना किया, फिर भी भगवान ने मेरा नहीं सुना। भगवान कुछ नहीं सुनते, भगवान नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ऐसी एनर्जी ये थर्ड पार्टी की अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए दूसरों को ब्लेम कर रही है, और ऐसी घातक एनर्जी से बचाने के लिए। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से, यानी कोई टीम बना रही है अपने फेवर में कुछ हो जाए आपके पर्सन को, और अपने फेवर में करने के लिए आपके पर्सन या तो बल से इसके फेवर में आए या मैनिपुलेशन से आए। तो ये कहीं से गाइडेंस भी ले रही, कोई इसको गाइड भी कर रहा है, कोई पर्सन इसको गाइड कर रहा है, या तो ये तांत्रिक भी हो सकता है कि तांत्रिक यहाँ करने की कोशिश कर रही है कि ऐसे मुझे मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो ये थर्ड पार्टी कर नहीं सकती, क्योंकि डेविल है, इनसे कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो होनी नहीं है। तो ये तांत्रिकों के चक्कर में पड़ रहे हैं, और वहाँ पे भी पैसा जा रहा है, जाएगा ही पैसा। कोई तांत्रिक कौन सा वो स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, वो भी सिर्फ अपनी फ़ायदाओं, अपनी चाहतों को पूरा करते हैं। तो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ना और वशीकरण करवाना, आपके पर्सन को वशीकरण करवाने की फिर से कोशिश की जाएंगी, जिसमें वो सफल नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ कह रही हूँ कि यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं आपके पर्सन को, तो वो ऐसा होने नहीं देंगे। अभी तक जो डिवाइन की एनर्जी नहीं मिल पाई आपको, लेकिन अब आने वाले टाइम में आपके पर्सन को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, आपके पर्सन को संभाला जाएगा। ये लाख उद्दंडता कर ले, ये थर्ड पार्टी टीम वर्क कर ले, ये टीम बना के वर्क कर ले, टीम बना के आपका गुड लक लेने की कोशिश करे, लेकिन अब ये नहीं ले पाएगी। अब ये इस पर उल्टे पड़ेंगे। ये जो रिचुअल्स करने की कोशिश कर रही है, जो कि यहाँ तंत्र क्रिया आई थी ना, ये टीम वर्क में जो यहाँ जो तांत्रिक की एनर्जी आई थी, किसी तांत्रिक से मिलके। और मुझे यहाँ एक इंट्यूशन ये भी आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है, प्लीज़ इसका आप ध्यान रखिएगा। मैं इसकी रेमेडी भी आपको बताऊंगी। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, और उसके बाद में डेविल कार्ड आया है। यहाँ पे देखिए, जो मैंने अभी बोला था, आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में फील हो रहे हो, तो ट्विन जो डिवाइन फेमिनिन होती है उसकी कुंडली में, उसके हॉरोस्कोप में पितृदोष होता ही होता है, क्योंकि पितरों की हीलिंग जहाँ होनी होती है उस वंश में ट्विन फ्लेम भेजे जाते हैं। यहाँ पे मुझे इंट्यूशन ये आ रहा है, एक तो ये आपके एंसेस्टर्स, मैंने बोला कि आपके एंसेस्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं आपके पर्सन को, ये जो द मून की एनर्जीज और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इससे बचाने के लिए आपके एंसेस्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो तांत्रिक क्रियाएं करने की कोशिश कर रही है, ये तांत्रिक क्रियाएं आपके एंसेस्टर्स पे भी की जा सकती हैं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है। और भले ही आप तांत्रिक को आप नहीं जानते हो अपने एंसेस्टर, क्योंकि जो सोल चली गई, आपके आने से पहले जो सोल्स चली गई, आप उनको नहीं जानते हो, क्योंकि कई पीढ़ियाँ 7-8 पीढ़ियों तक थोड़े ना हम तो 1-2 पीढ़ी अपनी देख पाते हैं। तो ऐसे आपकी जो ब्लड लाइन में आते हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, किसी तांत्रिक ने या तो आपके किसी एंसेस्टर को कैद कर रखा है, और ऐसे एंसेस्टर को जो आपके पर्सन को सपोर्ट कर रहा है, आपके रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे एंसेस्टर्स को कैद करने की कोशिश की जाएंगी। क्योंकि वो एंसेस्टर आपके, देखिए मुझे 17 दिखा है, 17, यानी स्पिरिचुअलिटी और न्यू बिगनिंग का, यानी सन और केतु की एनर्जी मुझे यहाँ दिखी है। ज़रूर ये क्लैरिफिकेशन है कि ऐसा होने वाला है। आपके जो एंसेस्टर्स आपके पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको, उस सोल को कैद करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये थर्ड पार्टी अपने फ़ायदे कर सके और तांत्रिक का अपना फ़ायदा हो। तो तांत्रिक से मिलके मुझे बहुत बड़ा टारगेट यहाँ दिख रहा है इस थर्ड पार्टी के, बहुत ज़्यादा ख़राब इंटेंशन दिख रहा है, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, और चूंकि सुधरना है नहीं, डिवाइन सोल तो है नहीं, डेविल सोल है, तो इसको करना उल्टे ही काम है। तो ये तांत्रिक क्रिया करके किसी सोल को कैप्चर करने की कोशिश करवा रही है, और वो सोल क्योंकि तांत्रिक ऐसा करते हैं, सोल को कैप्चर करके फिर अपना फ़ायदे का काम करवाते हैं। तो वो जो सोल जिस पर अटैक होने वाला है, वो सोल आपके पर्सन की कोई एंसेस्टर है। ये मैं क्या कहूँ, बहुत बड़ी वार्निंग है डिवाइन की। और देखिए यहाँ पे डेविल के क्लैरिफिकेशन में क्या आया था, डेविल की क्लैरिफिकेशन में ट्विन फ्लेम आया है, यानी 2 ऑफ कप्स आया है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि या तो पहले से भी ऐसा है कि आप में या आपके पर्सन के कोई एंसेस्टर्स किसी डेविल की कैद में है, किसी तांत्रिक की कैद में है, किसी खराब डायमेंशन में फंसे हुए हैं। तो आप प्लीज़ इमीडिएटली, आपको जैसे ही ये वीडियो मिला है, आप 11 एकादशी का व्रत कीजिए, अगर आप सनातन से हैं तो। अगर आप सनातन से नहीं हैं तो आपके रिलीजन में अगर ये कॉन्सेप्ट है कि कोई सोल होती हैं और पुनर्जन्म होते हैं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं, तो फिर आप
उनकी सोल की हीलिंग के लिए जो रेमेडी और रिचुअल्स आपके रिलीजन में होते हैं वो कीजिए। लेकिन आप सनातन से हैं तो आप 11 एकादशी के व्रत का फल अपने एंसेस्टर्स को दीजिए, अपने और अपने ट्विन दोनों के एंसेस्टर को दीजिए कि मेरे और मेरे ट्विन के एंसेस्टर चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, कुछ ऐसे एंसेस्टर्स भी होते हैं जो डायरेक्टली हमसे कनेक्ट नहीं होते, वो हमारे नहीं होते, बट हमारे एंसेस्टर्स उनसे बहुत प्यार करते हैं तो वो इनडायरेक्ट एंसेस्टर्स में आ जाते हैं। तो आप प्रे कीजिए कि मेरे और मेरे ट्विन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंसेस्टर्स सभी को मुक्ति मिले, सभी को ईश्वर अपनी शरण मिले। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे प्रे कीजिए कि आप मेरे और मेरे ट्विन के सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंसेस्टर को अपनी शरण में लीजिए। वो जहाँ भी फंसे उन्हें निकाल लीजिए और उन्हें बचाइए, उन्हें कोई फंसाने ना पाए, उन्हें निकाल लीजिए। और बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वो आप 11 बार ज़रूर बोलिए। 11 बार तो मैंने मिनिमम बोला है, आप 21 बार 51 बार बोल सकते हैं कि मेरे और मेरे ट्विन के एंसेस्टर्स कहीं भी फंसे हों, किसी भी तांत्रिक ने फंसाया हो, उनको कैद कर रखा हो, उससे छुड़ा के मेरे और मेरे ट्विन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंसेस्टर्स को अपनी शरण में लीजिए। ऐसी प्रे कीजिए, क्योंकि ये जो एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर बहुत बड़ा खतरा है। इसको कैद करने की कोशिश की जा रही है। आप अपने एंसेस्टर को सपोर्ट कीजिए, ईश्वर से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर मेरे एंसेस्टर जहाँ जहाँ भी हैं उनको उस डायमेंशन से निकाल के अपनी शरण में लीजिए और कोई भी तांत्रिक उनको कैद ना कर पाए। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ ज़रूर कीजिए अपने एंसेस्टर्स को बचाने के लिए। और आप माँ दुर्गा का कवच भी कर सकते हैं, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओम दुर्गे दुर्गलक्ष्मी ठाठा स्वाहा, ये मैंने दिया हुआ है। आप ये कीजिएगा कि जिससे आपके एंसेस्टर सुरक्षित रहें, क्योंकि ये बहुत केयरिंग एंसेस्टर्स हैं आपके, बहुत केयरिंग, जो आपके पर्सन को बचा रहे हैं। या आपके पर्सन की ब्लड लाइन से भी हो सकते हैं या आपके ब्लड लाइन से भी हो सकते हैं, और ज़्यादा खतरा अभी आपके पर्सन के एंसेस्टर्स को है। आपके पर्सन के एंसेस्टर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं थर्ड पार्टी से, और यही रास नहीं आ रहा डेविल्स को। प्लीज़ अपने इन एंसेस्टर को बचाइए। डिवाइन से प्रे कीजिए ज़रूर, और एकादशी का व्रत जो मैंने बोला है, बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ, ये सब आप करेंगे तो 1000% आपके एंसेस्टर को, जो आपके पर्सन को जो भी एंसेस्टर सपोर्ट कर रहे हैं वो सेफ रहेंगे, और वो सेफ रहें इसीलिए डिवाइन ने आपको ये वीडियो दिया है। उन पे ऐसी क्रियाएं होने वाली हैं, उनको कैद करने की कोशिश की जाने वाली है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी तांत्रिकों के पास जाके ये पूछ रही है कि आखिर अब मेरे साथ सब उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है, आखिर मेरी बर्बादी क्यों हो रहा है, अभी तक मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता था, अब मेरी बर्बादी क्यों हो रही है। तो ये तांत्रिक ये जान पा रहा है कि कोई शक्तियां हैं जो आपके पर्सन को सपोर्ट कर रही हैं, और वो शक्तियों को वो पहचान पा रहा है, वो तांत्रिक की ये वो रूह है, वो आत्मा है जो इस आपके पर्सन को सपोर्ट कर रही है, इसलिए वो आपके साथ उल्टा पुल्टा कर रही है। आपके पर्सन के जो एंसेस्टर सपोर्ट कर रहे हैं उनको ये तांत्रिक पहचान पा रहा है, उनको पहचान पा रहा है, यानी ये जान पा रहा है कि ये सोल सपोर्ट कर रही है, तो इस सोल को कैद करो। प्लीज़ बचाइए उस एंसेस्टर को। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ इस तांत्रिक पे मारने के लिए कीजिए कि जो भी तांत्रिक क्रियाएं मेरे ट्विन के एंसेस्टर्स पे हो रही हैं वो तांत्रिक क्रियाएं खत्म हो जाए। दुर्गा लक्ष्मी ठाडा स्वाहा से आपके एंसेस्टर सुरक्षित रहेंगे, और एकादशी के व्रत का फल दीजिए ताकि आपके एंसेस्टर ईश्वर की शरण में रहें। वो जिस भी डायमेंशन में फंसे होंगे वहाँ से वो निकल जाएंगे और ईश्वर की शरण में रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखिए, लवर्स का कार्ड है। यहाँ पे लवर्स स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज दिए जा रहे हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट को। ट्विन फ्लेम सोलमेट्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ आई हुई है। आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, इसीलिए आप पे ये ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, इसलिए थर्ड पार्टी बार बार अटैक कर रही है। हालांकि थर्ड पार्टी के सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन एक ये एनर्जी होती है ना कि बिल्ली के लिए कहा जाता है, बिल्ली अगर खीर खा नहीं पाएगी तो फैला देगी। क्यों कहा जाता है कि हमें नहीं मिला खाने को, अगर हमारे लिए नहीं है, कहते हैं कि तुम अगर मेरे नहीं हुए तो हम तुम्हें किसी और का नहीं होने देंगे। मतलब चीज़ अगर हमें नहीं मिली, कुछ अगर हमें नहीं मिला तो हम उसको बर्बाद कर देंगे, वो किसी और का भी नहीं रहे। इस ऐसी दुष्ट है ये थर्ड पार्टी। आप पहले अपने एंसेस्टर को भी बचाने की कोशिश कीजिए, लेकिन रूट में कौन है? रूट में तो ये थर्ड पार्टी है ना, तो थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र नाम लेके कीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में बजरंग बाण जो दिया हुआ है, तो बजरंग बाण में जहाँ जहाँ आता है ओम हनु 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 मंत्र टीले, बैरही मार, बैरही की जगह आप थर्ड पार्टी का नाम डाल सकते हो। बैरही मारो बज्र की कीले, यानी थर्ड पार्टी को मारो बज्र की कीले, बैरही मारो बज्र की कीले, गदा बज्र ले, फिर बैरही की जगह थर्ड पार्टी डाल सकते हो आप। गदा बज्र ले बैरही मारो, महाराज प्रभु दास उबारो, दास की जगह पर आप अपने ट्विन का नाम डाल सकते हो, अपने पर्सन का नाम डाल सकते हो, महाराज प्रभु यानी पर्सन को उबारो। तो ऐसे बैरही की जगह थर्ड पार्टी का नाम और दास की जगह पे अपने पर्सन का नाम डाल के ये तीनों चौपाइयाँ आप कीजिएगा। इससे आपके पर्सन सेफ रहेंगे और
जब थर्ड पार्टी ही डिस्ट्रॉय होगी तो फिर तांत्रिक क्या कर लेगा। तो अपने एंसेस्टर को बचाने के लिए जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और थर्ड पार्टी को डिस्ट्रॉय, देखिए दोनों करना, मैं हमेशा कहती हूँ कि युद्ध के दो नियम होते हैं, एक ढाल और एक तलवार। ढाल बचाएगी और तलवार वार करेगी। तो केवल ढाल से युद्ध नहीं जीता जा सकता, केवल तलवार से नहीं जीता जा सकता। तो तलवार यानी एनर्जी से फाइट करनी है, एनर्जी डिस्ट्रॉय करनी है आपको थर्ड पार्टी की, और ढाल लगानी है, ढाल से आपको अपने पर्सन और अपने एंसेस्टर्स को सेव करना है। आप अगर डिवाइन फेमिनिन है, अगर आप फेमिनिन एनर्जी हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है और आप ऐसा करें, इसीलिए आपको ये वीडियो दिया गया है। अदरवाइज आपको ये वीडियो दिखता ही नहीं, आपको ये पॉपअप ही नहीं होता। आपको ये वीडियो इसीलिए दिया गया है कि आपके साथ ये सब हो रहा है, ऐसा होने वाला है। इतना बड़ा, इतना, मैं क्या बोलूँ, मुझे वर्ड नहीं मिल रहे हैं। इतना ज़्यादा डेविल, दुष्टता तो होती ही है वो, यानी डेविल में क्रूअलिटी कूट कूट के भरी होती है, काइंडनेस से उनका कोई वास्ता नहीं होता। तो वो जो इतनी इतनी क्रूरता दिखाई जा रही है आपके प्रति, की जाने वाली है, और सिर्फ आपके प्रति नहीं, आपके जो पूर्वज जो जा चुके हैं उनको भी कैद करने की कोशिश की जा रही है। तो प्लीज़ आप जो भी यहाँ पे गाइडेंस दिए गए हैं वो आप कीजिए, आप वो गाइडेंस फॉलो करें। इसलिए आपको ये वीडियो दिया गया, यूँ ही नहीं मिला है ये वीडियो आपके सामने, यूँ इसीलिए आया है कि आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए ये सब करना है। आपको ढाल और तलवार दोनों उठानी है। झांसी की रानी की पिक्चर देखिए, फ़ोटो देखिए, कैसे झांसी की रानी ने युद्ध किया था, ढाल और तलवार, यानी लगाम भी घोड़े की उसके मुंह में थी। झांसी की रानी के मुंह में लगाम थी, तलवार दोनों हाथों में थी। ऐसा युद्ध लड़ना है आपको। वार तांत्रिक पे भी करना है, वार थर्ड पार्टी पे भी करना है, यानी आपके दोनों हाथों में तलवार होनी चाहिए, लगाम आपके मुंह में, यानी मंत्र जप आपके मुंह में होने चाहिए। यानी मुंह में, यानी जो लगाम मुंह में रखी थी वो मंत्र जप है। लगाम रखिए ताकि सुरक्षित रहें, दिशा आपकी जर्नी की, आपकी जो ट्विन सोलमेट जर्नी की जो दिशा है वो सही रहे। और दोनों हाथों में तलवार लेके बस तांत्रिक और थर्ड पार्टी इन दोनों पे वार कीजिए। बजरंग बाण और ये कवच मैं गाइड कर चुकी हूँ। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। लेकिन यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया जा रहा है, डिवाइन आपको पुश कर रहे हैं कि आपको ये सारे स्टेप लेने होंगे। अगर आप सिर्फ हाथ पे हाथ रख के अपने पर्सन का वेट करेंगे, मेरा पर्सन कब आएगा, मेरा पर्सन समझेगा कब, मेरा पर्सन अवेकन कब होगा, तो ये आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और आप अपने पर्सन को मुसीबत में जाते हुए बैठ के चुपचाप देख रहे हैं। अगर आप उसका वेट कर रहे हैं तो एक्शन लेना है आपको एनर्जी से। आप जहाँ भी हैं, अभी जब भी आपको वीडियो मिला है, आप तुरंत ही एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। अपने पर्सन को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने लव को, अपनी जर्नी को आपको बचाना है और हर नेगेटिव एनर्जी को आपको डिस्ट्रॉय करना है। सबसे पहले आप थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र करेंगे, तो जब थर्ड पार्टी की एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी तो किसी को क्या पड़ी है। हालांकि डेविल तो ट्विन फ्लेम सोलमेट पर अटैक करते ही रहते हैं, तो उसके लिए आपको कवच करते रहना है, वो आप प्रोटेक्टेड रहोगे। लेकिन सबसे पहले इस थर्ड पार्टी को आप मारक मंत्र कीजिए और अपने एंसेस्टर के लिए प्रे कीजिए। मैंने जो एकादशी के व्रत बोले हैं वो आप कीजिए। सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब अभी इस समय आपको ताबड़तोड़ एक्शन लेना है। तो प्लीज़ आप ये कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ईश्वर आपको इसी तरीके से आपका साथ देते रहें और आपकी यात्रा सफल करें, आप सुरक्षित रहें, आपका यूनियन सुरक्षित रहे और आपके एंसेस्टर्स जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ भी जिस भी डायमेंशन में हो वो सब वहाँ से निकल सके और ईश्वर की शरण में जा सके, वो सुरक्षित रहें। आपके एंसेस्टर्स जो आपसे उम्मीद भरी नज़रों में देख रहे हैं और आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सब पे ईश्वर की कृपा बरसे। आप सदा खुश रहें और आपको अपनी मंजिल की प्राप्ति हो और प्रतिपल आपके दिल में और आपके पर्सन के दिल में ईश्वर की भक्ति बढ़ती रहे। गॉड ब्लेस यू। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा
और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सएप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है, तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।